नमस्कार साथियों। आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं अपने। अभी तक बुद्धि की 2 क्लास हो चुकी है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले बुद्धि के बारे में सामान्य जानकारी देखी, उसके बाद में उसकी विशेषता पढ़ी और फिर कल की क्लास में मैंने बताया कि बुद्धि क्या नहीं है और बुद्धि के प्रकार। अब एक आगे जो अपने बिंदु से पॉइंट है इसके अंदर, बुद्धि के अंदर बुद्धि के सिद्धांत है। तो यहाँ से पहले टोटल जितने में बुद्धि के सिद्धांत है वो देख लेते हैं कौन कौन से है और उनका प्रतिपादन है वो किस किसने किया है। तो अपने ये देखते के बाद डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो पहला है यूनिफैक्टर थ्योरी, एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, या अपने कह सकते हैं कि यूनिफैक्टर फैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर थ्योरी। पहली पढ़ते हैं अपने यूनिफैक्टर थ्योरी, एक कारक सिद्धांत। ये अल्फ्रेड बिने ने दिया था, अल्फ्रेड बिने ने इसका प्रतिपादन किया था। सहयोगी थे वो स्टर्नबर्ग था और जॉनसन, स्टर्नबर्ग जॉनसन इसके सहयोगी थे। ठीक है, एक कारक सिद्धांत के अंदर। तो यूनिफैक्टर थ्योरी या यूनिटरी थ्योरी बोलते हैं इसको, एक कारक सिद्धांत या एक तत्व सिद्धांत, जो अल्फ्रेड बिने ने दिया था, या अपने बिनेट भी कह सकते हैं। तो बुद्धि के सिद्धांत के अंदर सबसे प्राचीन जो सिद्धांत है वो एक कारक सिद्धांत या यूनिफैक्टर थ्योरी। तो दूसरा जो सिद्धांत है वो है टू फैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी। ये ध्यान रखना है कि टू फैक्टर थ्योरी है वो स्पीयरमैन ने दी है। किसने दी है? स्पीयरमैन ने। ये याद रखना, स्पीयरमैन, ब्रिटिश जो मनोवैज्ञानिक थे वो स्पीयरमैन। फिर आता है थ्री फैक्टर थ्योरी, थ्री फैक्टर थ्योरी, थ्री फैक्टर थ्योरी। ये जो है ये भी स्पीयरमैन ने दी है। किसने दी है? स्पीयरमैन ने, स्पीयरमैन ने। तो ये जो टू फैक्टर थ्योरी है स्पीयरमैन ने दी, ये 1904 के अंदर दी और इसने ये बताया कि बुद्धि की संरचना के अंदर 2 कारक होते हैं, लेकिन लास्ट के अंदर उसने संशोधन करते हुए 1911 के अंदर 3 कारक बता दिए। वर्तमान के अंदर जो तीसरा कारक है जिसको इसने समूह कारक नाम दिया था, थ्री फैक्टर थ्योरी। तो टू फैक्टर थ्योरी के अंदर क्या करता है कि ये 2 फैक्टर बताता है, 2 कारक बताता है। स्पीयरमैन जो ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक था वो जी कारक और एस कारक है, लेकिन लास्ट के अंदर इसने 1911 के अंदर संशोधन करते हुए जो पहले का सिद्धांत था टू फैक्टर थ्योरी, उसके अंदर एक और फैक्टर जोड़ दिया, एक और फैक्टर जोड़ दिया जो कारक था, उसको बोला इसने समूह कारक है। तो ये भी याद रखना है। ठीक है, थ्री फैक्टर थ्योरी। इसके बाद में अगर अपने देखें तो बहुकारक सिद्धांत है, बहुकारक सिद्धांत है या मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, फैक्टर थ्योरी। ये थॉर्नडाइक ने दी थी। किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने 1920 के अंदर। किसने दी थी? मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, थॉर्नडाइक ने। उसके बाद में है अगला जो सिद्धांत है वो है समूह कारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत है, समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। समूह कारक सिद्धांत या ग्रुप फैक्टर थ्योरी ये दिया था थ्रस्टन ने। किसने दिया था? थ्रस्टन ने। देखो, जो भूकारक सिद्धांत मल्टीपल फैक्टर थ्योरी है, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी और ग्रुप जो फैक्टर थ्योरी है, इसके अंदर क्या है कि ये तो थॉर्नडाइक तो ये कहता है कि बुद्धि है उसके अंदर बहुत से कारक मौजूद रहते हैं, लेकिन फिर समूह कारक जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी थ्रस्टन ने दी, इन्होंने कहा कि बुद्धि के अंदर ग्रुप होते हैं और ग्रुप के अंदर एक कॉमन फैक्टर होता है, समूह प्रधान कारक होता है। ठीक है, अब विस्तार से आगे पढ़ेंगे इनको अपने। तो समूह कारक सिद्धांत हो गया। अब आगे है त्रिविमीय सिद्धांत है। कौन सा? त्रिविमीय सिद्धांत है, त्रिविमीय सिद्धांत, या इसी को हम बोलते हैं बुद्धि संरचना सिद्धांत, बुद्धि संरचना सिद्धांत। त्रिविमीय सिद्धांत या इसी को बोलते हैं बुद्धि संरचना सिद्धांत, या इसी को हम बोलते हैं डायमेंशनल
थ्योरी। ठीक है, तो ये जो त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि सिद्धांत है ये दिया था जेपी गिलफोर्ड ने। किसने दिया था? रूस के मनोवैज्ञानिक थे जेपी गिलफोर्ड। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जो बुद्धि है उसकी तीन विमा बताई है और पहले 120 कारक बताए 1967 के अंदर, उसके बाद में इनमें संशोधन करते हुए 150 बताए, फिर 180 कारक बताए। 1967 में ये थ्योरी दी थी, त्रिविमीय सिद्धांत है। फिर है सातवां बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, या अपने कह सकते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस। और एक है जैसे अपने यहां पर देखते हैं मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। देखो समूह कारक सिद्धांत और बहुबुद्धि सिद्धांत दोनों अलग अलग है। ये है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, जो गार्डनर ने दी थी। किसने दी थी? हावर्ड गार्डनर ने दी थी। हावर्ड हावर्ड गार्डनर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इन्होंने शुरुआत के अंदर बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे। बहुबुद्धि है इसके अंदर, शुरुआत के अंदर इसने 7 प्रकार बताए। 1998 में एक प्रकार और जोड़ दिया। कुल मिलाकर इसने बुद्धि के 8 प्रकार बताए। किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। तो बहुबुद्धि सिद्धांत है। फिर आता है त्रिविमीय सिद्धांत, सॉरी त्रिचापीय, त्रितंत्र। त्रिविमीय ये हो गया त्रितंत्र, त्रितंत्र या त्रिविमीय, सॉरी त्रिचापीय, त्रिचापीय। अगर ये याद नहीं रहता तो ट्राइआर्की याद रखना। कौन सा? ट्राइआर्की थ्योरी, ट्राइआर्की थ्योरी, थ्योरी त्रिचापीय या ट्राइआर्की थ्योरी ये दी थी स्टर्नबर्ग ने। किसने दी थी? स्टर्नबर्ग ने, स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, फिर आता है हाइरार्की थ्योरी। ठीक है, तो 8 नंबर पे है हाइरार्की थ्योरी, पदानुक्रमिक सिद्धांत है। यहीं पे लिख देता हूं, पदानुक्रमिक सिद्धांत या हाइरार्की थ्योरी। हाइरार्कियल, हाइरार्कियल थ्योरी जो है बर्ट और वर्नन ने दी थी। किसने? बर्ट और किसने दी? वर्नन ने। ठीक है, पदानुक्रमिक सिद्धांत ये मिक्सचर है सिद्धांतों का। इसने जी कारक और फिर जी कारक को अलग अलग कारकों के अंदर बांटा और लास्ट में का बहुत सारे एस कारक मौजूद रहते हैं। जो पदानुक्रमिक एक पिरामिड से तुलना की गई इस सिद्धांत की, बर्ट और वर्नन का जो सिद्धांत है। इसके बाद में आता है तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपने GCGF मॉडल बोलते हैं। GCGF मॉडल, तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत। जीसी या जीएफ मॉडल सिद्धांत है वो किसने, किसका है? केटल, केटल का। किसका? केटल और हार्न का। किसका है? हार्न का। फिर आता है जो 11 नंबर है जो सिद्धांत है वो है प्रतिमान या प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिमान, प्रतिमान या प्रतिदर्श सिद्धांत है थॉमसन का। किसका है? थॉमसन का। फिर है आश्चर्यजनक सिद्धांत है। कौन सा है? आश्चर्यजनक सिद्धांत। यह तो कहता है कि बुद्धि नाम की कोई बुद्धि नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। ये कौन? BS ब्लूम, आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत, आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत, BS ब्लूम, BS ब्लूम। ठीक है, BS ब्लूम। फिर है इकाई सिद्धांत है। कौन सा? इकाई सिद्धांत है, इकाई, यूनिट थ्योरी, इकाई सिद्धांत, इकाई सिद्धांत है। इकाई सिद्धांत है वो है जॉनसन और स्टर्न का, जॉनसन एवं स्टर्न। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। सिद्धांत है, 2 सिद्धांत और बच जाते हैं जिसके अंदर एक तो है बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत है जो केली ने दिया था। कौन सा? बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी बहुमानसिक, बहुमानसिक योग्यता सिद्धांत।
योग्यता सिद्धांत, जो किसने दिया था? केली ने। किसने? केली ने। एक और बच जाता है जो है पास मॉडल। पास मॉडल जो इंटेलिजेंस से संबंधित है, जो किर्बी ने, और अगर अपने बात करें जो जेपी दास है और नागलिरी, इन तीनों ने दिया था पास मॉडल इंटेलिजेंस, जो पास मॉडल दिया था इंटेलिजेंस से संबंधित है। तो ये मुख्यतः अपने जो सिद्धांत है वो 14 सिद्धांत आप पढ़ लेना, तो आपकी नैया पार हो जाएगी एग्जाम के अंदर। ये कई बार पूछ लेते हैं, विस्तार से इनको पढ़ेंगे। सबसे पहला ये पूछते हैं कि यूनिफैक्टर थ्योरी है वो किसने दी थी? तो अल्फ्रेड बिने ने। इसके सहयोगी के रूप में अगर पूछे तो स्टर्नबर्ग और जॉनसन, और एक और था टर्मन। इसके बाद में आता है टू फैक्टर थ्योरी और थ्री फैक्टर थ्योरी, जो स्पीयरमैन ने दी थी। फिर आता है बहुकारक सिद्धांत, मल्टीपल फैक्टर जो थ्योरी है वो थॉर्नडाइक ने 1920 के अंदर दी थी। फिर आता है मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जो किसने दी थी? हावर्ड गार्डनर ने दी थी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी है वो थ्रस्टन ने दी थी, तो थोड़ा याद रखना है। और त्रिविमीय सिद्धांत, बुद्धि संरचनात्मक सिद्धांत है, गिलफोर्ड ने दी। इन्होंने क्या 3 विमा बांटे, पहला ऑपरेशन बताया, फिर जो ऑपरेशन है वो किस कंटेंट पे कर रहे हैं, दूसरा इसने कंटेंट बताया, और तीसरा प्रोडक्ट, मतलब क्या उत्पाद प्राप्त हो रहा है, जो भी है उत्पाद के रूप में, किसने? ये गिलफोर्ड ने। ठीक है। और बुद्धि के अंदर 120 कारक बताए थे 1967 के अंदर। ये 1967 में सिद्धांत दिया था। इंपॉर्टेंट है ये। देखो, दो बहुबुद्धि सिद्धांत और त्रिविमीय सिद्धांत है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ये याद रखना। फिर त्रितंत्र या त्रिचापी है जो है, ट्राइआर्की जो थ्योरी है वो है स्टर्नबर्ग की। ठीक है। फिर पदानुक्रमिका हायरार्कियल जो है थ्योरी वो किसकी? बर्ट और वर्नन की है। जीसीजीएफ मॉडल जो है तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत है वो केटल और हार्न का है। और उसके बाद में प्रतिमान या प्रतिदर्श है वो किसका है? थॉमसन का। और आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत है वो बीएस ब्लूम का। और यूनिट थ्योरी है वो जॉनसन एवं स्टर्नबर्ग की है। ठीक है। और बहुमानसिक योग्यता वो केली की है। तो लगातार जुड़े रहिए अपने से, हमारे से, और हम आगे आपको ये से पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।